तो राधे राधे, जय श्री जय राम। श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत ही बढ़िया बढ़िया होंगे। होंगे। तो गाइज, आज हम लोग एक और रिएक्शन, धांसू रिएक्शन वीडियो लेकर आ चुका हूँ, जिसमें काफी तगड़ा भी विवाद चल रहा है, जिसमें एक प्रेमानंद महाराज जी है जो कि लिविंग रिलेशन के बारे में कुछ बात बोले हुए थे, जो कि कहीं ना कहीं दिस इज रियलिटी है, सही है कि शादी से पहले हाँ, इंसान को लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप शादी से पहले आप रिलेशनशिप में रहते हैं, लिविंग रिलेशन, तो बहुत कहीं ना सा- कहीं बहुत ही गलत है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि ना, कि अगर हम जिससे शादी करते हैं उसके साथ हम एक साथ शादी से पहले टाइम स्पेंड करते हैं तो उनके बारे में जान सकते हैं कि वो कैसे हैं, नहीं है। बट ये एक्चुअल में सही नहीं है। सही नहीं है। और वही प्रेमानंद महाराज जी बोले, और पर्टिकुलर किसी को ये नहीं टारगेट करके कि उसी को बोला है, हाँ। वो सबको बोला है। तो कुछ लोग हैं जो इसके बारे में समझ गए, जिनको अच्छा लगा कि हाँ एक्चुअल में ये गलत है, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, 100 में से समझ सकते हो जो 1% हमारे देश कल्चर के बारे में उनको कुछ कुछ नहीं नहीं पता पता, है। जैसे वैसे लोग वैसे लोग हैं जो कि प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर उस बहुत पे सारे react किए। विवादित बयान दे रहे हैं, हाँ। विरोध कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो गलत बोले, गलत बोले हैं, माफी मांगे। अरे भाई, क्यों माफी मांगे? सबसे पहले मैं आज जिस वीडियो पर रिएक्शन लेकर आया हूँ, उसका आप वीडियो देख लो। अगर सच में अगर आप ये वीडियो देख लो तो आपका आंख खुला का खुला रह जाएगा। आपका पूरी इस तरीके से प्रेमानंद जी के महाराज आप जो विरोध बयान दे रहे हो ना, वो एकदम भौचक्का रह जाओगे। सबसे पहले मैं जो आपका टाइटल बता रहा हूँ, प्रेमानंद महाराज जी और अनुराधाचार्य पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बोला। यानी अगर आप सच्चे हिंदू हो ना, तो सबसे पहले अपना आप ये statement देख लो दिए। कि सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है ना, वो हिंदुओं के बारे में क्या बोल रहे हैं। जो ये स्टेटमेंट दी हो उसके अकॉर्डिंग, जो अभी देखे हो ना, 12 बहुत सारा मार्केट में चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये बोले हैं सुप्रीम कोर्ट के, समझ रहे हो ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात सब चला गया, प्रेमानंद महाराज, यार भाई हम लोग हिंदू है, कुछ तो समझना चाहिए ना कि आखिर क्यों हम किसी पर अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो एक्चुअली में वो है कि नहीं, फैक्ट तो समझ में आना चाहिए ना भाई। तो चलिए, मैं सबसे पहले कुछ बातें बोलूंगा, और आपको क्या समझ में आएगा वो मेरे को वीडियो में कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद, तो जरूर। मैं सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, और वीडियो को प्रॉपर आप देखो, तब भी जाकर आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या सिचुएशन है और क्यों ऐसा बोला गया। और सारा चीज आपको लिविंग रिलेशनशिप क्या होता है ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा अगर इस वीडियो में समझाने के बाद। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने 18 से 16 साल का करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं पास एग्जाम देने जाएंगी तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी, और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि हम आधुनिकता में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूँ इस मामले में। इस्लाम धर्म ने अभी भी कमांड को संभाल के रखा हुआ है। आज वहां भी बहन बेटियां इतनी उच्च श्रृंखल नहीं हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। आज के ज़माने में कोई क्रॉप टॉप पहन के निकल रहा है, वो जहाँ तक उनकी मानसिकता तक ठीक है, लेकिन अगर वो पहन के निकलेंगी तो कोई ना कोई ने देखेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी सभ्यता में रहें। क्या सीता नहीं पहन सकती थी ऐसे कपड़े? वो भी पहन सकती थी, लेकिन वो अपनी संस्कृति और सभ्यता में रहीं। सही बोल कि रहा है। लड़कियों को टारगेट करना बड़ा इजी हो गया है। कभी अनिरुद्धाचार्य कर देते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज, अभी एक साथ में उन्होंने भी इस पर बयान दिया। को नहीं कर रहे हैं हम अपने अंग को कर। वो लड़कियां कहाँ है? पाकिस्तान की आई हैं क्या? उनकी आदर्श सनी लियोनी है, हमारी आदर्श सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रज्जा, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। उनको सूट करता है वैलेंटाइन डे, हमें सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे। ये उन्हें सूट करते हैं, हमें नहीं सूट करते। हमारी सभ्यता है। मेरे हिसाब से ये कोई बयान गलत नहीं दिया, उन्होंने गुडविल में दिया है। और जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी और समाज से वो लड़कियां आ रही हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, तो मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूंगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा गलत तो नहीं किया। आप अपने आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होगी। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे, तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। यहाँ से वीडियो स्टार्ट होता है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल TNN वर्ल्ड में, और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो जैसे कि आप जानते हैं, देश भर में प्रेमानंद महाराज जी का जो बयान हाल ही में वायरल हुआ है, उसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है, घमासान छिड़ा हुआ है। तो इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के फेमस वकील, जो कि आए दिन अपने मुद्दों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, तो उनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि उनके हिसाब से ये बयान सही है या गलत। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। देखिए, एक गुरु के माध्यम से जो कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरार, के हिसाब से ठीक है। एक पिता के नाते सही है, एक भाई के नाते सही है, एक चाचा, ताऊ, नाना, मौसा, मौसी, नानी, परिवार के मुखिए के नाते बिल्कुल ये दर्द है। ये बयान नहीं है, एक दर्द है
हमारे अपने बेटे और बेटियों को बचाने के लिए, जो हमारे बेटे बेटी रास्ते से भटक गए हैं, पाश्चात्य सभ्यता के अंधानुकरण की भीड़ में घुस गए हैं, डूब रहे हैं, तैर रहे हैं, कुछ उसमें मर रहे हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, किसी के खिलाफ केस रजिस्टर्ड कराए जा रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहे हैं, किसी को मारा जा रहा है, किसी की हत्या हो रही है। ये जो सब है ये इसीलिए हो रहा है। आपने देखा, अगर प्रेमानंद जी महाराज कुछ दिन पहले अपना ये बात कह देते तो शायद लंदन से बुलाकर एक धर्म पत्नी, जो वाइफ कही गई है, शरीके हयात कही गई है, बेगम कही गई है, धर्म पत्नी कही गई है, उसने अपने पति को बुला के 16 टुकड़े करके नीले ड्रम में बंद करके सीमेंट रोड़ी बदरपुर डाल के और खुद अगली रात कहाँ गई? हिमाचल में पब में क्लब में डांस करने। ऐसा नहीं हो सकता था। सर, जो इस बयान के विरोध में है, लगातार कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते इस तरीके के शब्दों का उच्चारण करना क्या सही है? महंत सनातन धर्म के हैं, महंत हमें दिशा दिखाते हैं, उनके खुद के बच्चे नहीं हैं, लेकिन उनके करोड़ों साधकों के, करोड़ों भक्तों के, करोड़ों अनुयायियों के बच्चे भी हैं, बेटे भी है, बेटी भी है। ये बात अलग है, आप लोग देश के वरिष्ठ पत्रकार हो, आप टुकड़ों में काट काट के दिखाते हो। बेटी वाला दिखा दिया, बेटे वाला छुपा लिया। उन्होंने क्या कहा? बेटा बेटी दोनों के लिए कहा। तो बेटे भी हमारे हैं, बेटी भी हमारे हैं, हमारे देश के हैं, हमारे समाज के हैं, हमारे परिवार के हैं। हाँ, ये बयान बुरा लगेगा जो लड़के गर्लफ्रेंड को रखते हैं, बयान बुरा लगेगा जो लड़कियां बॉयफ्रेंड रखती हैं 4-4, उन्हें क्यों सूट करेगा? वही सब विरोध कर रहा है भाई। दूसरा जो समझदार बंदे वो नहीं विरोध कर रहा है। हीरो हीरोइंस जो इस तरह के लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एकदम अच्छे से वो समझ रहे थे। हाँ, प्रेमानंद महाराज, और भाई प्रेमानंद महाराज जो कुछ बोल रहे हैं भाई, वो अब के समय में सच हो रहा है। देख लो दिशा पाटनी की जो सिस्टर हैं, खुशबू पाटनी, उन्होंने तो गाली तक दे दिया अनुराधाचार्य को। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी सभ्यता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, ये बाहर लोग हैं, ये गांजा, चरस, अफीम, स्मैक, हशीश, कोकीन, शराब की तो बात ही क्या करो, सूखा नशा, गीला नशा, आधा ड्राई आधा सूखा आधा गीला नशा, ये इस तरह में पले बढ़े हैं। ये इसी में अपना जीवन चलाते हैं और उसके लिए कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से उनकी सभ्यता संस्कृति को उन्हें सूट करता है, हमें नहीं सूट करता। उनकी आदर्श सनी लियोनी है, हमारी आदर्श सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया, सुल्ताना, पद्मावत, हाड़ा रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं। उनको सूट करता है वैलेंटाइन डे, हमें सूट करता है भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ। उन्हें सूट करता है वैलेंटाइन डे, लव डे, हग डे, किस डे, येलो डे, प्रपोज डे, पर्पल डे, ब्लू डे, ब्लैक डे, ब्राउन डे, व्हाइट डे, ये उन्हें सूट करते हैं, हमें नहीं सूट करते। हमारी सभ्यता चरित्रवान है। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी वो गाँव हैं, हम उन गाँव में जुड़े हुए, हमारी वहाँ जड़ें हैं, जहां बेटी बहन की शादी होने के लिए वेटर नहीं आते थे, हलवाई भी गांव के निकल आते थे और लड़के भी गांव के निकल आते थे, और हजारों लोगों की बारात को रात के 2 बजे तक खिला पिला के भेज देते थे, और रात में अपना बैठ के सब खाना खाते थे और कहते थे बारात सुबह विदा हो जाएगी। हमारी वो सभ्यता है कि 100 लोग इकट्ठे होके गाँव के, बिना SMS, बिना मोबाइल, बिना लेटर, बिना व्हाट्सएप मैसेज, बिना वीडियो कॉलिंग के पता हो जाता था कि गांव में उसका छप्पर बना है, छप्पर बन रहा है। और जब छप्पर बन रहा है तो उसका उठाने की जरूरत के लिए क्रेन नहीं आती थी, गांव में क्रेन नहीं थी, कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, बिल्डर नहीं थे, लेकिन सबके छप्पर चढ़ जाते थे। 100 लोग आते की आवाज में छप्पर को उठा के रख देते थे और चले जाते थे। हमारी तो वो सभ्यता है, वो संस्कृति। लोगों ने कुल्हड़ को अपनाया, लोगों ने छाछ को अपनाया, लोगों ने फिर से धोती को अपनाया, फिर से मुकुट को अपनाया, फिर से श्रवण कुमार की कहानियां शुरू की, फिर से सीरियल देखने शुरू किए, रामायण महाभारत। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता उसमें भी घुसी हुई है, वो निकलने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से हमारे देश में पुरुष भी आत्महत्या भी कर रहे हैं, बेटियां भी आत्महत्या कर रही हैं, मारी भी जा रही हैं। और फैमिली कोर्ट की तो यहाँ तक बुरा हाल हो गया है, दिल्ली में 10 फैमिली कोर्ट एक बार में खोलनी पड़ती हैं। अभी भी 10 फैमिली कोर्ट खोली दिल्ली सरकार ने। सोचिए आप,
फैमिली कोर्ट की बाढ़ आ गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामले सुनने पड़ रहे हैं, ये देखने पड़ रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं अपने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, धन्यवाद करते हैं अपने वकीलों को, जो इतनी टेंशन, इतनी त्रासदी के बाद भी लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं, लोगों की समस्याओं को दूर करने में लगे हुए हैं। तो ये गंभीर विषय है और इन पर प्रेमानंद जी ने गलत क्या कहा, आईना दिखाया है। उन्होंने एक सच का आईना सब नहीं देख पाते, समझ लो कितना बड़ा जिसका चेहरे में गंदगी लगी आईना जो है वो उसी को पता है भाई, वो चल रहा है। छिपा होता है। अब कोई आदमी उसे कोई आईना बोलेगा सच कि पहले के बोलता है। जमाने में आईना सब कभी आदमी झूठ एक नहीं साथ रहते बोलता। थे, समय उस कभी वहाँ का झूठ नहीं समय बोलता। जीने समय लायक था। चलता क्या रहता चीज है। को ये समय दूसरी रियलिटी पाश्चात्य सब सभ्यता करिएगा, का हो नहीं गया करना है, पड़ेगा, लिव तो वो रिलेशन सच का है। बढ़ गया है। देखिए हमारी आधुनिकता की तरफ जिसे कहते हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले प्री वेडिंग शूट कभी होता देखा सुना था क्या? पति के हाथ में जब पत्नी का हाथ आता था पंडित जी लाते थे, फिर उससे पहले तब देखता था गोरा है हाथ, पीला है, नीला है, हरा है, गुलाबी है, पतला है, दुबला है, मोटा है, कैसा, तब पता चलता था। आज आपने प्री वेडिंग शूट कर लिया। प्री वेडिंग वीडियो शादी से पहले आप ये भी कहने लगे एक बार बच्चों को भी देख लें ट्राई करके, बच्चे होते हैं नहीं होते हैं क्या होंगे। तो शादी से पहले अगर बच्चे होने लगेंगे और आप कहेंगे मैं तो ट्राई कर रहा हूँ आधुनिकता के तरीके में, फिर क्या बचा, किस लिए बचा? आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई याचिका सुनी जा रही कि 18 से 16 साल करिए लड़कियों की उम्र। मतलब हमने इसलिए बेटी बचाई, इसलिए बेटी पढ़ाई। हमने तो बेटी इसलिए बचाई थी कि न्यायाधीश बने, हमने तो बेटी इसलिए बचाई ऐसी खड़े होके आईडी लेके पत्रकारिता करे, हमने तो बेटी इसलिए बनाई ऐसी खड़े होके वकालत करे, हमने तो इसलिए बेटियां बचाई। हमने 18 से 16 साल कम करने की इच्छा वाली बेटियां तो नहीं बचाई, जो 12वीं पास एग्जाम देने जाएंगी तो पेट में गर्भवती होके जाएंगी, और जब ग्रेजुएशन जाएंगी तो लल्ला लल्ली को गोद में लेके जाएंगी। पढ़ने आए हैं, बीए फर्स्ट ईयर में आए हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर में आए हैं, अभी अनमैरिड हैं, बच्चे को लेके आए हैं, क्योंकि हम आधुनिकता में रह रहे हैं, आधुनिक समाज में रह रहे हैं, हमें पाश्चात्य सभ्यता की हवा लग गई है। हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। हम फिर पुराने विचारों में चले जाएंगे, हम फिर दकियानूसी विचारों में चले जाएंगे। अगर हमारे घर में शांति, अगर हमारे परिवार का सम्मान, अगर हमारे बहन बेटियों का सम्मान बचता। मैं इस्लाम धर्म को धन्यवाद करता हूँ इस मामले में। इस्लाम धर्म ने अभी भी कमान को संभाल के रखा हुआ है। आज वहाँ भी बहन बेटियां इतनी उच्च श्रृंखल नहीं हुई हैं जितनी वर्तमान में सनातन धर्म में होती चली जा रही है। लेकिन सर देखिए, समाज की बात करें तो यही समाज कह रहा है कि लड़कियों को टारगेट करना बड़ा इजी हो गया है। कभी अनिरुद्धाचार्य कर देते हैं, कभी प्रेमानंद महाराज, अभी एक साध्वी हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया। लड़कियों को नहीं कर रहे हैं, हम अपने अंग को कर। वो लड़कियां कहाँ है? पाकिस्तान की आई हैं क्या? पाकिस्तान की आई उसको तो हमने बसा दिया, बहन बना लिया, वो तो रह रही है। ये आतंकवादी नहीं है लड़कियां, ये हमारी बेटियां हैं, हमारे घर की बेटियां हैं। ये वो बेटियां हैं जिनके बढ़ाने के लिए बाप भूखा रहता है, जिनकी शादी के लिए बाप जीवन भर पनीर नहीं खाता कि अपनी बेटी को शादी में पनीर खिला सकूं, गुलाब जामुन खिला सकूं। माँ पूरे जीवन भर फटी पुरानी साड़ी पहने रहती है, इसलिए कि बेटी को बनारसी साड़ी पहना के विदा कर सके, उसके साथ पूरे अरमानों को पढ़ा सकें, क्योंकि बेटी पराई है, चली जाएगी। हमें उसकी भावनाओं को देखना है। हम ये सभ्यता रख रहे हैं। कोई टारगेट नहीं करता। जिस देश में कैकेयी दशरथ के साथ युद्ध कर चुकी हो, जिस देश में पद्मावती अपने चरित्र की रक्षा के लिए खिलजी से लड़ने के लिए अग्नि स्नान कर चुकी हों, कुंड में कूद चुकी हों, जिस देश में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, झांसी को बचाने के लिए बच्चे को पीठ से बांधकर युद्ध लड़ सकती हो। और आज भी ऐसा नहीं है। इंदिरा गांधी हमारे देश में रही, 2 महामहिम राष्ट्रपति, वर्तमान में भी राष्ट्रपति महिला है। कैसे कह सकते हैं हमारे यहाँ भेदभाव हो रहा है? जयललिता जी को देखा आपने, ममता बनर्जी के कपड़े देखे आपने, उमा भारती जी को देखा है आपने, मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री रहे हुए सब। मायावती जी के कपड़े देखे आपने, 20 आरोप लगा दीजिए, क्या कपड़ों में कोई कमी निकाल सका? क्या वो बिकनी पहन के चुनाव प्रचार करने गई? क्या जयललिता बिकनी पहन के चुनाव प्रचार करने गई? क्या ममता बनर्जी बिकनी मॉडर्न बन के चुनाव प्रचार करने गई? नहीं, वो भारतीय सभ्यता में पली बड़ी। सोनिया गांधी 10 साल तक प्रधानमंत्री ऑफिस को कंट्रोल किया, होल्ड किया, रही ना, लेकिन सिर से पल्लू नहीं हटा। अगर वो राजीव गांधी की धर्मपत्नी बनी, अगर उनका
भारत में इटली से आके ब्याह हुआ तो उन्होंने इटली की सभ्यता को त्याग दिया, उन्होंने पाश्चात्य सभ्यता को उखाड़ फेंका और सिर से पल्लू नहीं हटा और इस देश ने उनके सिर के पल्लू की रक्षा की। चाहे कोई कहे राहुल गांधी पप्पू, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष तो उसे बना के ही रखा है, ये भी भावना है। लेकिन सर, इस बयान के खिलाफ विरोध इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अभी प्रेमानंद महाराज को हाल ही में धमकी भी दे दी गई है, तो लॉ इसको किस हिसाब से देखता है? देखो साहब, धमकी देने के लिए खिलाफ उत्तर प्रदेश कानून करेगा, मथुरा करेगा, वृंदावन करेगा, और धमकी देने में क्या लगता है, लेकिन जब धमकी देने वाला सामने आएगा तो पता चलेगा उसे कौन कितने पानी में है। ये तो वक्त आने पर बता देंगे तुझे है आसमां क्या हमारे दिल में है और क्या हमारे मन में है। सर, अभी भी जो लोग इस बयान के खिलाफ है, लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं, प्रेमानंद महाराज का बॉयकॉट कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या मैसेज? उनका क्या बाइकआउट? उनकी फैक्ट्री है, दुकान है, क्या है? उनका धर्म का ठेका है। कोई सत्संग करते हैं, क्या जाते हैं, पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं, चढ़ावा लेते हैं, नहीं कुछ नहीं, क्या बाइकआउट? अरे जो नंगा है उसे नहाएगा निचोड़ेगा क्या? क्या है उनके पास? किडनी बेकार है, जीवन के आखिरी क्षणों में चल रहे हैं। जो बोला है उन्होंने सही बोला है और लोगों को अपना आईना संभालना चाहिए। परिवारों में है क्या? ब्रांडेड गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान, छोटा बड़ा फ्लैट, बड़ी कोठी, बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ी, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड जूते। अरे ब्रांडेड बेटे बेटियों को भी तो कुछ सिखाओ, उन्हें भी तो श्रवण कुमार की कहानी पढ़ाओ ब्रांडेड, उन्हें भी तो सीता सावित्री गार्गिया पाला अनुसुईया के बारे में बताओ साहब। सनी लियोनी को पढ़ा के, पोर्न साइट दिखा के, लिव इन में रख के, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे, बिन फेरे हम तेरे, और लिव इन में रह के क्या आप अच्छे समाज को बनाएंगे? जो आज इसमें खुश हैं, जब उनके बेटे बेटियां बड़े होंगे 20 साल बाद उन्हें पता चलेगा डॉक्टर AP सिंह और प्रेमानंद की बात अटल सत्य थी, जब वो भी एक बेटी के पिता बनेंगे और वो भी एक बेटे के पिता बनेंगे, और बेटा भी रात के 4 बजे किसी पब में पड़ा होगा और बेटी भी अर्धनग्न अवस्था में किसी पब के बाहर पड़ी होगी। कोई ऑटो ड्राइवर उठा के लाएगा, साहब आपकी बेटी है, और वो खड़े होके ऊपर से पति पत्नी देखेंगे, ये मेरी बेटी है, फिर अपने को देखेंगे, कहेंगे शायद हमें पालने में कमी रह गई, शायद हमें इनको बड़ा करने में कमी रह गई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बयान जो दर्शक हमारे देख रहे हैं शायद जागरूक होंगे इस बयान के बाद। आगे जैसे महिलाओं की बात हो रही है तो महिलाएं 2 सर के साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगी। आप किस तरह से इस बयान को देख रही हैं? मैं इस बयान को जैसे कि मैं जिस समाज से मैं आती हूँ, जिस संस्कृति में पली बड़ी हूँ, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ये कोई बयान गलत नहीं दिया, उन्होंने गुडविल में दिया है। और जो जिस सोसाइटी और समाज से वो लड़कियाँ आ रही हैं जो इसका विरोध कर रही हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति अलग है, जैसा कि सर ने कहा, तो मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा गलत तो नहीं किया। आप अपने आप बताइए, आप भी एक महिला हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति अलग है, तो किस तरीके से अलग है? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं हमारी फ्रीडम है, हम चाहे जैसे रहे। फ्रीडम जब तक होती है जब तक माँ बाप की परमिशन नहीं होती। जब माँ बाप की परमिशन नहीं होगी, हम उनकी परमिशन के अगेंस्ट करेंगे, तो शायद वो फ्रीडम नहीं, हमारी मनमानी है। तो हमें अपनी मनमानी को छोड़कर उनके आदर्शों, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक महंत होने के नाते उनको भक्ति के प्रति जागरूक करने के मैसेज देने चाहिए, लेकिन वो कपड़ों पे क्यों अपने बयान दे रहे हैं? वो कपड़ों पे नहीं दे रहे, वो लड़कियों और नारियों की सभ्यता पर दे रहे हैं। लड़कियों और नारियों की सभ्यता होती है कपड़े, तो जो उनकी इज्जत है उनको वो संरक्षित कर रहे हैं। वो उनका कोई टारगेट नहीं है कि हाँ लड़कियों को लेकर अभद्र टिप्पणियाँ करें, कमेंट करें, नहीं, वो ऐसा नहीं चाहते। अब तक के जितने भी उन्होंने बयान दिए हैं, लोगों को वो प्रवचन देते हैं अच्छे ताकि लोगों की लाइफ में चेंजेस आ सके। तो ये किस तरह से मुझे समझ नहीं आया कि लड़कियों की मानसिकता कैसी हो गई है कि वो कपड़ों को लेकर इतना वो सेंसिटिव हो गई हैं कि हाँ मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। शादी को लेकर भी कह रहे हैं कि जहां कहा अनिरुद्धाचार्य ने कि 14 साल तक शादी हो जानी चाहिए, तभी आप एक अच्छा जीवन व्यापन कर पाएंगी। इस पर आप क्या कहेंगे? 14 साल सही एज है शादी के लिए? देखिए, माँ बाप शादी के बारे में तो माँ बाप की ही राय बेहतर होगी। जैसा कि वो कहना है 14 साल में, तो जब अनुसुईया की शादी हुई थी तो वो भी शायद 20-20 साल की नहीं रही होंगी आजकल के एज में जो शादी हो रही है। फैमिली है पहले से डरा हुआ है, और इस जनरेशन को देखते हुए उन्होंने कहा कि 14 साल में शादी हो जानी। बयान दे रहा है, गलत कर रहा है वो और नहीं। ये जो बयान प्रेमानंद जी का जो पर्टिकुलर एक बयान है कि 100 में से 5% लड़कियां ही हैं जो कि इस तरीके की, जिनके लिए वो बयान मतलब एक दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे?
किस 5% जो बोला है वो कौन से 5% लोगों की बात की? मतलब जो खुद 5% का मन करे, लोग मतलब वो मनमाने। हैं जो अपने मनमाने। कल्चर में जीना चाहते हैं, ऐसे मॉडर्न भाई उसकी कल्चर में फिजिकल जिसमें एबिलिटी है भाई, यहाँ ना तक तो अपना माँ ही बाप की नुकसान है भाई। इज्जत हो ना मतलब उनको वो जो कर रही हैं उनमें उसमें फ्रीडम हो। जैसे कोई आज के ज़माने में कोई क्रॉप टॉप पहन के निकल रहा है, वो जहाँ तक उनकी मानसिकता तक ठीक है, लेकिन अगर वो पहन के निकलेंगी तो कोई ना कोई इन्हें देखेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो नहीं पहन सकती, मैं ये कह रही हूँ कि वो अपनी सभ्यता में रहें। क्या सीता नहीं पहन सकती थी ऐसे कपड़े? वो भी पहन सकती थी, लेकिन वो अपनी संस्कृति और सभ्यता में रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करूंगी मैम, आप क्या कहेंगी इस बयान पर और किस तरीके से देख रही हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, गलत नहीं किया है, गलत नहीं कहा है। संस्कार अच्छे देने चाहिए माँ बाप को। संस्कार जब बच्चे को जब माँ बाप संस्कार अच्छे देते हैं तो उनको समझाते हैं कि जो भी इक्वल जो न्याय होता है, जस्टिस होता है, वो बेटे के लिए भी इक्वल होता है और बेटी के लिए बराबर होता है। तो ये सब चीज़ें, इस चीज़ को गलत रख के अगर आप बेटी के लिए आप कुछ कह रहे हैं कि बेटी सुधरनी चाहिए, बेटी सही चलनी चाहिए, तो बेटा भी सही चलना चाहिए। क्योंकि अगर बेटा कहीं जा रहा है तो बेटे को भी बोलना चाहिए कि आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप टाइम से घर पे आओ, ठीक है। ना कि लड़की को ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई रेप वगैरह होता है तो वहाँ पे हमारा भाई, हमारा बच्चा ही होता है। तो हमारे लिए हमें यही सोच है कि बच्चों को अच्छा संस्कार मिलना चाहिए और जो कथावाचक जो भी बोलते हैं वो सही बोलते हैं। संस्कार अच्छे मिलने चाहिए, जड़ से काम करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं वो जड़ से काम करने के लिए कर रहे हैं, और जो भी कथावाचक हैं सही बोलते हैं, कुछ गलत नहीं बोलते हैं। वो वही लोग विरोध कर रहे हैं जो इस तरह से की मानसिकता रखते हैं। हाँ मैम, देखिए, एक धर्मगुरु होने के नाते उनका जो शब्दों का उच्चारण था उस पर लोग ज़्यादा विवाद उठा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सही से सोच समझ के बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। बस यही है कि जो लोग ये इस चीज़ को अपनाते हैं, इस चीज़ को अच्छा लगता है जिनको, वही लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं, और कुछ नहीं है। वो जो भी बोलते हैं सही बोलते हैं, उनके फॉलोवर भी बहुत ज़्यादा हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के तो वकील। आपने ये वीडियो देखा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रेमानंद महाराज जी है जो कि कोई गलत बयान नहीं दिया है मेरे भाई। आप ये चीज को प्रेमानंद समझो। अनुराधाचार्य महाराज जी जो भी है, जो भी धर्म गुरु है वो पहनावे उड़ावे के ऊपर बोलते हैं, फिर हमारे रहन सहन के ऊपर बोलते हैं, तो वो हमारे सभ्यता से जुड़ी हुई बातें रहती हैं। यानी देखो ना यार, तो आप देखते हैं बहुत सारे ऐसे देखते हैं कि विदेशी है जो अभी आप देखोगे वृंदावन में आ रहे हैं ना, तो मतलब राधा कृष्ण जी के वैसे में देखने घूमने फिरने, तो वहां देखते हैं विदेशी लोग हैं जो कि अपना इंडियन कल्चर कल्चर में अपनाते हैं, वो भी आ रहे हैं। अपनाते भी है भाई, ठीक है। पहनावा ओढ़ावा से लेकिन लेके अब यहाँ पर देखिए हमारे कुछ ऐसे हैं जो कि अब ये नहीं कह सकते, सबको नहीं बोल सकते। कुछ लोग हैं जो कि बोल रहे हैं मैं अपना कुछ भी पहनूं, मैं हाफ पहनूं, बिकनी पहनूं, कुछ भी। अरे भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं आपको वो बोला, बस उसको मतलब जो हमारे अनिरुद्धाचार्य जी है या प्रेमानंद महाराज जी है वो ये बोलते हैं कि आप अगर मतलब लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं तो वो गलत है, आप वो नहीं करो। और इंडियन जो कल्चर, भारतीय कल्चर है, उसको, संस्कृति को तुम बचा के रखो। समझो इस बात इस चीज को आप समझो, क्योंकि देखो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर कोई इंसान आपको एडवाइजरी दे रहा है, एडवाइस बोल रहा है कि हाँ आपको ऐसे करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी सोचना चाहिए। और कहीं अगर हाँ सही बात है कि जो भी वकील साहब बोले हैं, अगर ये गलत रहता तो उस चीज को वो समझता, देखता कि हाँ भाई ये तो सही बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन नहीं, सुप्रीम कोर्ट का वकील है वो भी यही बात बोल रहा है कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय वो कहीं ना कहीं ठीक है, वो अपने आप पर उस चीज इतनी को फ्रीडम वो लोग नहीं नहीं देते देते, अपनी। क्योंकि freedom। उसमें थोड़ा सा भी डिप जितना दिखता है तो उसको वहीं पर नाप लगाता है, वहीं पर डाउन करता है। आप तो ये चीन कहीं में ना चले कहीं जाओ, कहीं भी चले जाओ, जितने आपको हिंदू माँ बाप अपने बच्चों को फ्रीडम देते हैं, लड़की अभी जिम करती है भाई, छोटे छोटे कपड़े पहन के, बट हाँ, मुस्लिम तो अब वो नहीं तो अलग है, देते। अपना 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 कल्चर है, But अपना अपना वो जो है। सोच है, अपना अपना थॉट है। बट हाँ, जो प्रेमानंद महाराज जी का जो विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मानसिकता हमको जहाँ तक लगा गलत है। बाकी आप इस वीडियो पर आपका क्या प्रतिक्रिया, आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को लेकर? क्या इस वीडियो को देखने के बाद या प्रेमानंद महाराज जी जो बयान दिए उस पर आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट में बारीकी से बताइएगा। अगर हमसे कोई छोटी गलती हुई होगी तो माफ करिएगा। फिर मिलते कोई न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।